भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष ठाकुर हरिचरण सिंह जादौन का निधन। झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह के पुत्र विनायक प्रताप ही पहुंचे राजाखेड़ा की दुखद खबर। भारतीय जनता पार्टी के धौलपुर जिले में नेताजी के नाम से मशहूर हो चुके ठाकुर हरिचरण सिंह जादौन का जयपुर में इलाज के दौरान गुरुवार को निधन हो गया है। हरिचरण सिंह जादौन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सांसद दुष्यंत सिंह के सबसे करीबी माने जाते थे। लंबे समय से असाध्य रोग के पीड़ित हरिचरण के कुशलक्षेम जानने के लिए कई बार राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एवं झालावाड़ से सांसद दुष्यंत सिंह राजाखेड़ा उनके निवास आते रहे थे। उनके पुत्र डॉक्टर धर्मपाल धौलपुर के जिला प्रमुख भी रह चुके हैं। हरिचरण सिंह जादौन को जुझारू और जमीन से जुड़ा नेता माना जाता है। एक सामान्य परिवार से निकलकर संगठन में बड़ी पहुंच बनाने में कामयाब रहे। उनके बड़े पुत्र भाजपा नेता राजपाल सिंह जादौन ने जानकारी देते हुए बताया कि अंतिम संस्कार खनपुरा स्थित हरिचरण धाम मंदिर परिसर नागर रोड राजाखेड़ा पर किया गया, जहां वसुंधरा राजे की ओर से उनके प्रपौत्र विनायक प्रताप सिंह और जिले व प्रदेश के अन्य भाजपा नेताओं ने पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। जल जीवन मिशन के तहत खोदी सड़क 3 वर्ष में नहीं बन पाई, ग्रामीण परेशान। सरमथुरा की प्रमुख खबर। उपखंड की ग्राम पंचायत खरौली के राजस्व गांव बड़ा गांव में जल जीवन मिशन के तहत 2023 में खोदी गई सड़क अभी तक खुदी पड़ी है। खानापूर्ति के नाम पर भूड़ा मिट्टी को डाल दिया गया है। जिम्मेदार प्रशासन मौन अवस्था में है और गांव में 60% ही नल कनेक्शन हो पाए हैं। कई बार ठेकेदार से बात करने पर भी अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। पंचायती राज चुनाव की नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन के संबंध में राजनीतिक दलों के साथ बैठक आयोजित। बसेड़ी की प्रमुख खबर। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पंचायत समिति बसेड़ी की 29 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आने वाले समस्त वार्डों पर गुरुवार को मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन किया गया। इस संबंध में राजनीतिक दलों की बैठक एसडीएम बसेड़ी सुरेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित की गई। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद ने बताया कि गुरुवार को मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन के दौरान निर्धारित परिशिष्ट 5 में प्रकाशन की सूचना चस्पा की गई तथा राजनीतिक दलों के साथ बैठक का आयोजन उपखंड कार्यालय बसेड़ी में किया गया। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की प्रारूप मतदाता सूची की सॉफ्ट कॉपी प्रदान की गई। एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद ने बताया कि दिनांक 29 जनवरी 2026 से 7 फरवरी तक दावे एवं आक्षेप प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इस दौरान निर्वाचक नामावलियों का वार्डों मतदान केंद्रों पर पठन दिनांक 31 जनवरी 2026 को तथा विशेष अभियान की तिथियां दिनांक 1 व 2 फरवरी को निर्धारित है। उन्होंने बताया कि अहर्ता दिनांक 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की उम्र में पूरी करने वाले पात्र युवा अपना नाम निर्वाचक नामावली में जुड़वाने हेतु निर्धारित प्रारूप 1 जन्म तथा निवास प्रमाण सहित दिनांक 7 फरवरी 2026 तक संबंधित प्रगणक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अनुपस्थित मृत पलायन मतदाताओं के लिए प्रारूप 2 भरा जाएगा एवं संशोधन हेतु प्रारूप 3 भरा जाकर प्रगणक के माध्यम से जमा कराया जा सकता है। बैठक के दौरान बीजेपी, कांग्रेस, बसपा इत्यादि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बसेड़ी से रवि गोयल, दोपरा वालों की रिपोर्ट। बात करनी अपना चल रहा है, एफआईआर का काम चल रहा है। चल गति पकड़नी पड़ेगी। आज 29 हो गई, शिफ्ट वाइज मतलब अपने को कम से कम पर डे 15%। यूजीसी के नए कानून को लेकर विरोध हुआ तेज। शहर में युवाओं ने निकाला जुलूस। बाड़ी की प्रमुख खबर। केंद्र सरकार के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 13 जनवरी 2026 को लाए गए नए कानून का विरोध अब बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को शहर में स्वर्ण समाज के सैकड़ों युवाओं द्वारा बाजार में जुलूस निकाला गया और एसडीएम कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सरकार से मांग की है कि यदि यूजीसी के इस काले कानून को तुरंत वापस नहीं लिया गया तो स्वर्ण समाज अपने प्रतिष्ठानों और बाजार को बंद कर सड़कों पर उतर आएगा।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 13 जनवरी को उच्च शिक्षा में विशेषकर SC, ST और OBC वर्ग के छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए यह नया कानून लाया गया है। इस कानून के विरोध में अब स्वर्ण समाज सड़कों पर दिखाई दे रहा है। जनरल वर्ग के छात्रों पर झूठे मुकदमे दर्ज होंगे, बच्चे मानसिक तनाव में आएंगे और असमानता बढ़ेगी। ऐसे में इस काले कानून को वापस लिया जाना अत्यंत आवश्यक है। विरोध प्रदर्शन के दौरान अग्रवाल समाज के अध्यक्ष दिनेश गर्ग, पप्पू फूत, ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पवन चंसोरिया के साथ भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला संयोजक विष्णु सिंगल, पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग, यूथ कांग्रेस के आर्यन राय, विद्यार्थी परिषद के ऋषभ शर्मा, समाज सेवी सचिन दीक्षित ने इस काले कानून को तुरंत वापस लेने की मांग की है। विरोध प्रदर्शन के दौरान आदित्य भारद्वाज, एडवोकेट भगवान सिंह गुर्जर, विजय दीक्षित, वीरेंद्र शर्मा, जितेंद्र समाधिया के साथ सैकड़ों युवा मौजूद रहे। UGC के नए कानून को लेकर अग्रवाल समाज के पदाधिकारी ने भी उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया है। अध्यक्ष दिनेश बागथरिया, हरिशंकर मंगल के साथ तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। पूरे देश में विदित है, एक बहुत ही ज्वलंत समस्या UGC का जो 2026 में कानून बन के आया है। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार ही बनाना था, लेकिन उसमें ऐसा ना बना करके जो भी शिकायत करता है, अगर उसकी झूठी शिकायत है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। ऐसा तो कभी नहीं, SC ST में भी उसके खिलाफ कार्रवाई होती थी पहले। दूसरी, अगर उसमें कमेटी में, यूनिवर्सिटी की कमेटी में 9 व्यक्ति रखी, समिति अलग से भी बनाई है जो कि स्थानीय मुद्दों को निपटेगी, तो उसमें भी 5 OBC प्लस SC है और 4 जनरल है। तो कभी भी संभावना ही नहीं है कि वक्फ बोर्ड की तरह हो गया तो वो जाएगा तो उन्हीं के फेवर में फैसला होना है। इस तरीके का कानून अगर देश में कोई आएगा जो न्याय को और समझता को और समानता के अधिकार को जो आर्टिकल 14 हमारे यहाँ देता है समाज संरक्षण का, उस सबको अगर ख़त्म करेगा तो ऐसे कानून का तो विरोध होगा ही। और हो सकता है कि सरकार ने किस मूड से बनाया हो, लेकिन अब इसको तुरंत प्रभाव से उसके संज्ञान में आ गया है और इसको तुरंत प्रभाव से ख़त्म करें और विड्रॉ करें। हालांकि आज सुनने में आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ समय के लिए रोक लगाया है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पहले भी नहीं किया। अब इसको कम से कम इस कानून को जो इस तरीके का काले कानून के रूप में, जिसमें कि सवर्ण वर्ग जो कि हमेशा सरकार के साथ भी रहता है और उसके बच्चों पर उसका UGC का काम है कि अपनी कमीशन, ग्रांट कमीशन के नाम से UGC, और वो शिक्षा पद्धति को संभाले। और ये मैकाले की पद्धति से अगर चलाएंगे तो नहीं चलेगा। शिक्षा पद्धति अगर सही नहीं रहेगी और उसका ध्यान अगर हमारे प्रधानमंत्री नहीं रखेंगे तो आगे आने वाले बच्चे जो भविष्य अपने देश का ख़त्म हो जाएगा। और इस पर पूर्ण इसको वापस लें। धन्यवाद। स्वर्गीय ठाकुर नत्थी सिंह जादौन पूर्व अध्यक्ष की धूमधाम से मनाई गई 44वीं पुण्यतिथि। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। ठाकुर नत्थी सिंह पूर्व अध्यक्ष नगरपालिका राजाखेड़ा की 44वीं पुण्यतिथि धूमधाम से राजपूत धर्मशाला राजाखेड़ा में मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कार्यवाहक नगरपालिका अधिशासी अधिकारी देवेंद्र कुमार तिवारी ने स्वर्गीय नत्थी सिंह जादौन के चित्र पर माला एवं दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व अध्यापक कालीचरण मुदगल ने की। स्वर्गीय ठाकुर नत्थी सिंह जादौन सहज सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, गरीबों के मसीहा थे, गरीबों के मददगार थे। समूचा राजाखेड़ा आज भी उन्हें याद करता है। आज उनकी पुण्यतिथि पर गरीब परिवारों को 200 कंबल वितरण किए गए। इस मौके पर स्वर्गीय ठाकुर नत्थी सिंह जादौन के सभी परिजन उपस्थित रहे। अंत में नत्थी सिंह के नाती निवर्तमान अध्यक्ष नगरपालिका राजाखेड़ा वीरेंद्र सिंह जादौन ने सभी आगंतुकों का अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में निवर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन, मुख्य अतिथि कार्यवाहक नगरपालिका अधिशासी अधिकारी देवेंद्र कुमार तिवारी, कार्यक्रम के अध्यक्ष कालीचरण मुदगल, पूर्व अध्यापक नारायण जादौन, धीरेन्द्र कुमार जादौन, पूर्व विजेंद्र सिंह उर्फ भारत सरकार जादौन, जितेंद्र सिंह जादौन, DP जादौन, रचो जादौन, पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष अशोक शर्मा, विजय सिंह उर्फ बॉबी जादौन, शिवशंकर उदयनीय, हरिओम पंडित, कैलाश चंद चौहान, नवल सिंह तोमर, गिरवर सिंह जादौन, ASI अजित सिंह सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे।
ग्राम पंचायत मरेना में भव्य तिरंगा रैली, युवाओं ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। मरेना की प्रमुख खबर। 77वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर ग्राम पंचायत मरेना में राघवेंद्र सिंह लोधा के नेतृत्व में भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में गांव के युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और रैली की शोभा बढ़ाई। महारैली में युवाओं के साथ साथ महिलाओं और बुजुर्गों की भी बड़ी भागीदारी देखने को मिली। रैली के दौरान पूरा गांव देशभक्ति नारों, भारत माता की जय, वंदे मातरम और राष्ट्रगान की गूंज से गूंज उठा। वातावरण पूर्णतः देशभक्ति और उत्साह से शराबोर नजर आया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों में राष्ट्र प्रेम, एकता और सामाजिक समरसता का संदेश देना रहा। इस अवसर पर राघवेंद्र सिंह लोधा ने कहा कि तिरंगा हमारी पहचान, आत्मसम्मान और देश की एकता का प्रतीक है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे देश के विकास, सामाजिक एकता और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। तिरंगा रैली शांतिपूर्ण, अनुशासित और उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। पूर्व संसदीय सचिव मलिंगा के खिलाफ आरोप तय होने से समर्थकों की चिंता बढ़ी। बाड़ी जयपुर की प्रमुख खबर। विद्युत कंपनी के सहायक अभियंता से मारपीट के मामले में पूर्व संसदीय सचिव गिरिराज सिंह मलिंगा सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता एवं ST/SC एक्ट की धाराओं के तहत आरोप तय कर दिए हैं। सुनवाई के दौरान मलिंगा सहित अन्य आरोपी पेश हुए, जिन्होंने आरोपों को मानने से इनकार कर मामले में ट्रायल चलाने का आग्रह किया। इस पर कोर्ट ने अभियोजन पक्ष से 21 फरवरी से साक्ष्य पेश करने को कहा है। पीड़ित पक्ष की अधिवक्ता मालती के अनुसार 29 मार्च 2022 को बाड़ी थाने में मलिंगा एवं उनके समर्थकों के खिलाफ बिजली कंपनी के AN अरशद पति पर हमला कर मारपीट करने का मामला दर्ज हुआ था। हाई कोर्ट ने 17 मई 2022 को जमानत मिलने के बाद जुलूस निकालने पर कोर्ट ने 5 जुलाई 2024 को मलिंगा की जमानत रद्द कर दी। 30 दिन में सरेंडर करने का आदेश दिया था। गत 8 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश बरकरार रखा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मलिंगा को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। वहीं हाई कोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई धौलपुर से जयपुर ट्रांसफर करने का आदेश दिया। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल नहीं दिया। जयपुर स्थित SC/ST मामले की विशेष अदालत ने अब इस मामले में आरोप तय किए हैं। इस समाचार के आते ही पूर्व विधायक एवं पूर्व संसदीय सचिव गिरिराज सिंह मलिंगा के समर्थकों में चिंता की लहर दौड़ गई। इससे लेकर विधानसभा क्षेत्र के निवासियों, आम लोगों के बीच चर्चाओं का दौर गरमाया हुआ है। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।